आज जो है हम लोग जो है ना फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानेंगे, क्योंकि सीटेट में हर साल जो है ना फैक्टर और मल्टीपल से यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी। और इसमें जो है ना इसी पे जो प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन उसको भी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले उसके कंसेप्ट को आज जानते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि थ्री का मल्टीपल बताइए, यानी थ्री का मल्टीपल जैसे ही माइंड में आए तो आपको सोचना है कि थ्री के टेबल की बात कर रहा है। तीन का टेबल 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरह से चलता हुआ रह जाएगा। फिर चार का मल्टीपल अगर आपको बोले तो आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि चार के टेबल की बात कर रहा है। चार का टेबल 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा। फैक्टर समझ लीजिए, फैक्टर क्या होता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले समझे। फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को कि कोई भी संख्या अगर डिवाइड कर देता है तो जो संख्या डिवाइड करता है वह दिए हुए संख्या का फैक्टर होता है। यही होता है इसका मतलब। जैसे आप बताते हैं कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि 8 का जो है ना फैक्टर बताइए, 8 का फैक्टर बताइए, इस 8 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। देखिए हम बताते हैं, एक जो है यह 8 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए एक जो हो गया 8 का फैक्टर है। फिर देखिए दो को अगर लेते हैं, दो 8 को डिवाइड कर देता है, तो हाँ दो भी 8 को डिवाइड कर देता है, इसीलिए दो 8 का फैक्टर है। तीन की बात करें, तीन 8 को डिवाइड करता है, नहीं करता, इसलिए तीन इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चार से अगर बात करें, चार 8 को डिवाइड कर देता है, तो हाँ कर देता है, इसलिए चार जो होगा 8 का फैक्टर होगा। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, किसी भी संख्या का फैक्टर उसके हाफ तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। अब चार के बाद जो हो गया एक संख्या 8 है, जिसका आधा जो हो गया हाफ 4 हो गया, यानी फैक्टर 4 तक ही होगा, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद वह सेल्फ खुद होता है, क्योंकि जो भी संख्या कटने वाला होगा अपने आधा तक ही कटेगा, नहीं तो फिर लास्टली अपने आप से ही कट जाता है। तो 4 से तो होगा ही होगा इसका फैक्टर, 5 6 7 नहीं होगा, डायरेक्ट अब 8 से कटेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर का संख्या बताइए, फैक्टर यानी अब हमको ये बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कितना फैक्टर, गुणनखंड की संख्या कितना है। तो एक है, यहाँ पे दो है, चार है, 8 है। अगर पूछा जाए इसकी नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो ये आपके पास हो जाए 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आप एक चीज़ इसमें देख ली, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन फैक्टर बताइए, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर यानी इवन का मतलब हो गया सम फैक्टर, सम फैक्टर मतलब सम फैक्टर यानी सम, हिंदी में अगर आप इसको आप समझ सकते हैं सम गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, ठीक है। अब बताइए इसमें सम क्या क्या है। सम इसमें वो ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो सम गुणनखंड की संख्या कितना है, 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, तो विषम गुणनखंड की संख्या इसमें क्या होगा, एक है सिर्फ, ठीक है, एक है, ठीक है। यानी इतना सारा क्वेश्चन फैक्टर से पूछा जाता है। पूछेगा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणनखंड का योग क्या होगा, गुणनखंड का योग क्या होगा। आप खुद बताइए, गुणनखंड का योग, गुणनखंड तो आपके पास इतना हुआ, 1 आया है, 2 आया, 4 आया, 8 आया, यानी 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इसका अगर योग आपसे पूछा जाएगा तो 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा, यानी इसका योग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि आपसे पूछेगा कि सम यानी इवन, सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग बताइए।
तो आप बताइए इसमें आपके पास गुणनखंड ये था, तो सम गुणनखंड क्या क्या है, 8 है सम, 4 भी सम है, 2 भी सम है, क्योंकि ये सब गुणनखंड है, ये फैक्टर है, यहाँ यही फैक्टर है आपका, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। इसमें सम कौन है, 8 है, 4 है, 2 है, तो 8 है, 4, 12, 2, 14। यानी आपसे पूछा जाए सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि विषम गुणनखंड का योग बताइए। तो विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड तो सिर्फ आपके पास एक है, इसका योग भी 1 ही हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन जो है ना फैक्टर से पूछता है हर साल सीटेट में, इतना सारा क्वेश्चन जो है ना किसी शिफ्ट में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये जो हो गया 8 हम बता दिए, ये एक छोटा सा नंबर था, इसीलिए इसको हम क्या कर लिए हैं, नॉर्मली आसानी से जो है ना डिवाइड कर करके ही फैक्टर निकाल दिए हैं। बड़े बड़े नंबर के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नंबर को डिवाइड करने में अगर एक भी नंबर छूट जाएगा तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको हम दे देते हैं, हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, हम क्वेश्चन ये देते हैं कि 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड की संख्या बताइए, संख्या बतावे। ठीक है, आप जो है ना इसको बनाने के लिए सबसे पहले 36 है अगर डिवाइड कीजिएगा, तो किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए उसके हाफ तक तो डेफिनेटली ही चेक करना पड़ेगा। यानी 36 के गुणनखंड करें तो 18 तक ले तो हर नंबर से चेक करके देखना होगा। तो 18 तक ले तो ईजिली है कि आप चेक कर सकते हैं, 1 से कर लेंगे, 2 से कर लेंगे, 3 से 18 तक ले जल्दी हो जाएगा। 18 के बाद नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नंबर आधा तक ही करता है। 18 तक अगर नहीं डिवाइड होगा तो उसके बाद तो होगा ही नहीं, और डायरेक्टली 36 से डिवाइड होगा। ये छोटा नंबर है 36, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन इसी में आपसे अगर बोल देगा कि 500 का गुणनखंड बताइए, 500 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, अब बताइए गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, इसका जो गुणनखंड निकालिएगा इस तरह से जो आता है आपको तो 250 तक तो चेक करना पड़ेगा, जो कि ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, टफ हो जाता है। इसीलिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए नए तरीके से बताएंगे, उस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछने का 5 वेराइटी देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इतना क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको एक नए तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से बताना है उस चीज़ को आप यहाँ पे सीखेंगे। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए आपके पास जो है ये क्वेश्चन हम दिए हैं, अगर इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसमें छोटा छोटा नंबर रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसको खुद से डिवाइड करके फैक्टर निकाल के फैक्टर की संख्या सम इवन जो भी पूछेगा इसमें से बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिए हैं 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 3600 के गुणनखंडों की, यानी क्वेश्चन आपका 3600 ही रहेगा, उसमें इतना सारा चीज़ को हम निकाल कर ही बताएंगे। गुणनखंड की संख्या जो कि यहाँ बताए हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। इसको थोड़ा आराम से आप समझ लेंगे। ठीक है, किस तरह से बनाना है। सो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3600 का जो है ना, 3600 का जो है फैक्टर तोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 2 से दिए 1800 हो गया, 2 से दिए 900 हो गया, 2 से दिए 450 हो गया, 2 से दिए 225 हो गया, 3 से दिए 75 हो गया, 3 से दिए 25 हो गया, 5 से दिए 5 हो गया, 5 से दिए 1 हो गया। आपको जो है ना इतना सारा तो निकालना ही पड़ेगा, इतना निकालना ही पड़ेगा। अब आपसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से बनाइएगा, सो देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, यहीं से हम बताते हैं, यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर किस तरह से लिखिएगा, 2 के पावर 4 लिखिएगा, 1 2 3 4 है, 2 के पावर 4 लिखिएगा, 3 के पावर कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा, और 5 के पावर क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, पहला क्वेश्चन अगर ही आपसे पूछा गया कि इसमें गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या कीजिए, गुणनखंडों
की संख्या, क्या करना है, जो पावर दिया हुआ है ना, पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब आपके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। पावर कितना है, 4 है, तो 4 + 1। पावर कितना है, 2 है, 2 + 1। पावर कितना है, 2 है, 2 + 1। ठीक है, 4 है 1 5, इसका 3 और इसका 3, यानी 5 3 15 3 45, यानी गुणनखंडों की संख्या 45 है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अगर आपसे पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपको कैसे बनाना है। इसी तरह का फैक्टर तो यहाँ लिखना ही रहेगा, 2 4 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अगर पूछा जाएगा कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 2 नंबर लिख दिए, तो क्या करना है, सम का जो पावर है वो पावर आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ लिखा हुआ है ना, जो भी पावर है उस पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 + 1, ठीक है। इसी तरह 2 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कितना हो गया, 4 3 12 3 36, यानी आपके पास सम गुणनखंडों की संख्या 36 हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो किसी फैक्टर में आपके पास पूरा का पूरा गुणनखंड 45 है, जिसमें से सम 36 है, तो विषम तो आपको पता है कि 9 होगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विषम गुणनखंड की संख्या, तो आप किस तरह से निकालेंगे, 45 - 36 = 9, ये भी इस तरीके से ही बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो तीसरा क्वेश्चन का, अगर तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अगर तीसरे क्वेश्चन में अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं, होता क्या है कि तीसरे क्वेश्चन में, हाँ, तीसरे क्वेश्चन में अगर कोई बोले कि अब ऐसा होगा कि विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो हमको पूरा फैक्टर निकालना होगा, तब सम निकालना होगा, तब घटाएंगे, तब विषम निकालेंगे, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप डायरेक्ट भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको यही 3 क्वेश्चन का एक और तरीका से देख लीजिए, और वाले तरीका से विषम गुणनखंडों की संख्या आप क्या कीजिए, इसी तरह इसका जो फैक्टर तो होगा तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 3 का स्क्वायर ये भी लिखेंगे और 5 का स्क्वायर ये भी लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना है, सम वाले से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। जो विषम वाला है उसके पावर में 1 ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके पावर में 1 ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 × 3, यानी कितना हो गया, 9 हो गया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा टफ भी नहीं है, इस तरह से बना सकते हैं। यानी आपको हम यहाँ तक बता दिए हुए हैं, ठीक है। अगर जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके आराम कर करके इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन इस पर हम करवा देते हैं। ये 3 क्वेश्चन अभी इस तरह से ही बनाना है, जो कि आप सीख लीजिए। आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको थोड़ा मिटाएंगे। चौथा जो क्वेश्चन आपके पास है, गुणनखंडों का योग, ये आप किस तरह से निकालेंगे, सो देखिए। हम लिखते हैं यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। गुणनखंडों का योग निकालना है ना, गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से निकालिएगा। फैक्टर तो आपको पता रहेगा, तो वो फैक्टर किस तरह से, यही फैक्टर आपके पास है। देखिए, तो गुणनखंडों का योग क्या निकालना है, पावर 4 है ना, तो पावर को क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का पावर है, जैसे 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 है, तो गुणनखंडों का योग अगर कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, 0 से लेके उस पावर तक चले जाएंगे, यानी 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3 + 2 के पावर 4 हो गया। फाइनली 2 का काम हो गया, मल्टीप्लाई, फिर 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2, क्लियर है। फिर आगे चले जाएंगे, 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1 और +5 के पावर 2, इस तरह से कर लेंगे, गुणनखंडों का योग हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से होगा, किसी भी संख्या पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद इसका +2 हो गया, इसका प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, ×
इसका कितना हो गया 1, और इसका कितना हो गया 3, और इसका कितना हो गया 9। ठीक है, इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपके पास 1, इसका हो गया 5, और इसका हो गया 25। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएं, देख लीजिए क्या है। 16 8 24 4 28 2 30 और 31, तो आपको क्या करना है 31, यानी 31 यहाँ ना जा कर के यहीं पे भी बन जाएगा, देख लेते हैं नीचे से। यह कितना होगा 31 हो गया, गुने 9 और 3 12 1 13 हो गया 13। इसको जब ऐड कीजिएगा 25 और 35 1 31 हो गया। जब इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो 12,493 हो जाएगा, यानी 12,493 आपके आ गया। यानी गुणनखंडों का योग 3600 का जो गुणनखंड आया है, जितना गुणनखंड होगा उस सब को जोड़िएगा तो 12,493 पूरे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ये हो गया सम गुणनखंडों का योग। हम यहाँ पे सम गुणनखंडों का योग हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग हम 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। इसी तरह का रहेगा, फैक्टर तो आपको लिखना पड़ेगा, फैक्टर लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर यही रहेगा, 5 का 2। तो किस तरह से बनाना है, इसमें क्या करना है, सम गुणनखंडों का योग बोला है 5 नंबर में, सम गुणनखंडों का योग यानी सम वाला फैक्टर होना चाहिए। तो करना क्या है कि देख लीजिए 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे, +2 के पावर 2 +2 के पावर 3 +2 के पावर 4। ठीक है, इंटू 3 के पावर 0 +3 के पावर 1 +3 के पावर 2। ठीक है, इंटू जो है ना 5 के पावर 0 +5 के पावर 1 और +5 के पावर 2, ये रहेगा। अब देखिए 2 के पावर 1 से इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि अगर 2 के पावर 0 से शुरू करते तो किसी भी संख्या का पावर जो अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, वह 1 विषम हो जाता है। और यहाँ बोला है सम गुणनखंडों का योग, यानी उसमें जो गुणनखंड आता विषम ऐड हो जाता, इसमें जो है ना विषम ऐड हो जाता है, इसीलिए उस चीज़ को छोड़ करके 2 के पावर 1 से शुरू किए हैं, क्योंकि 2 के पावर 1 वैल्यू यहाँ 2 मिलेगा। ठीक है, देखिए ये इसका हो गया यहाँ तक, इसका वाला फैक्टर यहाँ पे है, ये 5 वाला का इसके नीचे लिखे हैं। ठीक है, देखिए इसका 2 हो गया, प्लस इसका 4 हो गया, प्लस इसका 8 हो गया, और प्लस इसका 16 हो गया इंटू इस वाले का 13 हो गया, 3 3 9 और 3 12 और 1 13, इसका 1 और +3 और इसका डायरेक्ट हम 13 लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका 13 हो गया, फिर 5 वाले को 25 और 5 30 किसी भी संख्या पावर 1, इसका 31, यानी आपके पास जो हो गया 16 8 24 4 28 2 30, यानी 30 × 13 × 31। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 12,090, यानी 12,090 आ जाएगा। यानी सम गुणनखंडों का योग जो हो गया 12,090 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका विषम गुणनखंडों का योग किस तरह से निकालिएगा। फैक्टर तो इसी तरह से लिख लीजिएगा, 2 के पावर 4। सबसे पहली बात, एक तरीका ये है कि आपके पास पता है कि सम गुणनखंडों की संख्या इतना है, विषम गुणनखंडों का इतना है, नहीं टोटल सम गुणनखंडों की नहीं, यानी पूरे गुणनखंडों का योग इतना है 12,493। सम ये 5 नंबर है, 5 नंबर में सम गुणनखंडों का 12,090 है, यानी इस गुणनखंडों के योग में से सम गुणनखंडों को हटा देंगे तो विषम बच जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो तरीका तो ये है कि 12,493 में से अगर 12,090 अगर घटा देते हैं तो 403 जो बचा, ये मेरा हो गया विषम गुणनखंडों का योग।
लेकिन आप फिर कहिएगा कि सर क्या होगा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है विषम गुणनखंड पूछ देगा, तब तो हमको क्या करना होगा, फालतू में ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब ये निकालेंगे, तो ये तो थोड़ा टफ हो जाता। अगर डायरेक्ट विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना, वही ये फैक्टर लिख लेना है, 2⁴ इंटू 3² इंटू 5², ठीक है, ये लिख देना है। तो क्या करना है हमको, सो पहले देख लीजिए, ठीक है। वही है आपका विषम गुणनखंडों का योग जो है, अगर डायरेक्ट आपको निकालना होगा तो क्या कीजिएगा। सबसे पहली बात है तो इस पे 2⁴ है, 3² है, 5² है, विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा था, यानी सम वाला से हमको कुछ लेना देना है ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, 3² इंटू जो 5² है, इस तरह को किस तरह से हम गुणनखंडों के योग में यूज करते थे, तो 3⁴ प्लस 3⁴ और प्लस 3⁴ लिख लेंगे। इसका 5⁴ प्लस 5⁴ और प्लस 5⁴, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 1 13 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, 25 35 और 1 31 होगा। याद रखेंगे 3² 9 होता है, और 3⁴ 9 और 3 12 होगा। किसी भी संख्या में पावर 0 वैल्यू 1 देता है, यानी इसका 1 तब 13 हुआ। इसको जो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 403 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है ना 6 का 6 क्वेश्चन जो है ना, एक 3600 का, इतना सारा 3600 क्वेश्चन में दिया हुआ 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, या गुणनखंडों का योग, या सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का, इतना सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। इस पे इस चीज़ को आराम से वीडियो में जो है ना समझ के, अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको पॉज करके रोक करके उस समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम देते हैं, आप हमको बना करके कमेंट भी कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन इसमें हम करवा देते हैं। 500 के कुल कितने गुणनखंड है, ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 500 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है तो किस तरह से निकालेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 500 के कुल कितने गुणनखंड है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले 500 का फैक्टर तोड़ देंगे तो 250 हो गया, 2 से देंगे 125 हो गया, 5 से देंगे 25 हो गया, फिर 5 से देंगे 5 हो गया, 5 से देंगे 1 हो गया, यानी 2² हो गया, 5³ हो गया। अगर आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या बताइए, जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, पावर 2 था 1 जोड़ दिए, फिर पावर 3 है 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी आपका आंसर 12 हो गया। इस तरह से गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। पिछले साल ये भी आपको जो है ना प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है ना 2013 में पूछा था, 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हम बोले हैं कि कुछ नहीं करना है, 42 का फैक्टर तोड़ लेना है, 21 हो गया, 3 से करेंगे 7 हो गया, 7 से करेंगे 1 हो गया। आपको क्या करना है, 2⁴ 3⁴ है, 7⁴ है, आपको कुछ नहीं करना है। गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो क्या करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पावर इसका 1 है, क्या करना है, 1 में 1 ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी गुणनखंडों की संख्या 8 हो गया। आपका आंसर ये हो गया। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 105 में गुणनखंडों की संख्या बताइए, 105 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये भी क्वेश्चन आपको जो है ना, ये जो है ना क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, सीटेट के जुलाई वाला में ये भी पूछा गया था, ये भी जो है ना जुलाई वाले में ही पूछा गया था, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 1 मिनट, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था आंसर शायद। 105 के गुणनखंडों की संख्या 3 4 6 8, ए में 3 है, 4 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में
ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन जुलाई में ही पूछा गया था। 105 के गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आप बोलेगा किस तरह से निकालेंगे, तो 105 का फैक्टर निकाल देंगे तो क्या करेंगे, 3 से देंगे तो 35 हो जाएगा, 5 से दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया, 7 से दिए 1 हो गया। 3 पर 1, 5 पर 1 और 7 पे 1 गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, पावर को में 1 लिख कर ऐड करके जोड़ देना है, पावर में 1 ऐड करके जोड़ देना है। पावर इसका 1 था, 1 में 1 जोड़ करके ऐड कर देना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। इसका भी आंसर आपका 8 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था गया था कि 100 के गुणनखंडों का योगफल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो किस तरह से निकालिएगा। देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 के गुणनखंडों का योगफल बताइए तो कुछ नहीं करना है, 100 का फैक्टर तोड़ लेना है। 50 हो गया, 2 से करेंगे 25 हो गया, 5 से करेंगे 5 हो गया, 5 से करेंगे 1 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा। कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 लिखना है। इसी तरह 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 हो गया। इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका क्या हो गया 1 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 25 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 6 1 7 हो गया, इसका क्या हो गया 31 हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 217 हो गया। इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगर आपसे पूछा कि 96 के अगर आपसे पूछा जाए कि 96 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा तो कुछ नहीं करना, 96 का फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 2 से दीजिएगा 48, 2 से दीजिएगा 24, 2 से दीजिएगा 12, 2 से दीजिएगा 6, 2 से दीजिएगा 3, 3 से दीजिएगा 1, यानी 2 पे पावर 5 और 3 का 1 हो गया। कुछ नहीं करना है, 2 पे 0, 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3 प्लस 2 पे 4 प्लस 2 पे 5। उसके बाद क्या करना है, 3 पे 0 प्लस 3 पे 1। उसके बाद क्या करना है, इसको जब जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा, इसको जब कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 252 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्रो हिल से 1 to 5 का जो बुक है मैग्रो हिल का, उससे ये सारा का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। और इसके बाद ये जो है ना, ये टॉपिक जो है ना मैग्रो हिल के 1 to 5 में एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में दिया गया है। इसके बाद जो है ना एलसीएम एचसीएफ चैप्टर इसके कल वाले वीडियो में जो है ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ और ये सारा इंक्लूड होकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।